तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सब? आप बहुत बढ़िया होगे। और मेरे यूट्यूब चैनल में रेखा एंड अंशु ब्लॉग में स्वागत है। जैसे कि रेखा मेरा नाम है और अंशु मेरी बेटी का। तो हम लोग यहाँ से ऋषिकेश से निकल चुके थे बद्रीनाथ के लिए और यहाँ पे जा रहे थे। और अंशु पापा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो पीछे लिटार दिए थे। मतलब सीट फोल्ड हो जाती हैं इस गाड़ी की, तो गद्दा लगा कर ले गए थे हम। तो वो उसमें मतलब बच्चों के साथ में थोड़ी देर सो गए थे। तो यहाँ पे मतलब हम ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। लंबे सफ़र पे जाते हैं तो अच्छा भी लगता है, एक दूसरे से बातें करते रहो ऐसे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ थे और हम थक भी बहुत चुके थे क्योंकि हम 4 बजे के निकले हुए थे हरिद्वार से। और हमको जोशीमठ तक पहुंचने में अंधेरा हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे मेरे को गांव का नाम नहीं पता है, कौन सा गांव था या कौन सा शहर था। तो हमने सोचा कि अब इतनी दूर आ चुके हैं और अंधेरा भी हो गया है, तो अंधेरे में पहाड़ों में गाड़ी चलाना ऐसे समझ लो कि जान हथेली पर धरना। तो हमने कहीं सोचा कि कमरा ढूंढ लेते हैं। तो हमने वहाँ पे और एक पुलिस कमरा पकड़ ले ढूंढा तो था ड्राइवर को बैठा दो, जो तुम कि छूट के चले कम आओ बल्दी में बहुत ही हैं? कम पैसों में मिल गया था हमको। तो हमने थोड़ी देर यहाँ बकवास की थी। अपने आगे चंबोली चंबोली जिला पड़ता है, उसके पास में एक गांव पड़ता है। उसका गांव का नाम मुझे नहीं पता है, वो तो आप ही बता सकते हो। जो तो नाम उमरनगर। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे कमरा ले लिया है और यहाँ बद्रीनाथ यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे ये रूम हमको बहुत ही सस्ते दामों में मिल गया। ये मिला है 800 रुपये में हमको। और वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है और वो एक्स्ट्रा मतलब कपड़े वगैरह रख सकते हैं। और बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। तो हम लोग अब सो जाते हैं और मिलेंगे डायरेक्ट आपसे बद्रीनाथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और सुबह को मिलेंगे बद्री विशाल जी के दरबार में। और प्लीज़ आपसे मैं दोबारा फिर कह रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो पर 1K व्यूज़ करवा दीजिए प्लीज़। अभी तक कोई वीडियो पर 1K व्यूज़ हम बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई थी और यहाँ से मंदिर की दूरी सिर्फ 150 मीटर की थी। और हमने गाड़ी खड़ी करी थी, वहाँ से हमें पैदल जाना था। और आप देख रहे होंगे आगे लिखा हुआ है जय बद्री विशाल जी। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। अब हम गए थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी और 19 तारीख को मतलब बंद होने वाला था मंदिर। इस वजह से हम 6 तारीख को गए थे तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। फिर हम कम कपड़े लेके गए थे तो हमने वहाँ से कपड़े ख़रीदे थे जो कि कम पैसों में बहुत ही अच्छे कपड़े अवेलेबल होते हैं। तो हमने यहाँ से बाबू के लिए अपने लिए थोड़े थोड़े कपड़े ख़रीदे थे। और फिर यहाँ एक सुंदर सा नज़ारा था, प्रकृति भगवान की कृपा से यहाँ पे एक तप कुंड था जिसमें बहुत ही गर्म पानी आ रहा था। सब लोग नहा रहे थे और बर्फ़ जम रही थी कहीं कहीं। और यहाँ पे बहुत ही गर्म पानी निकल रहा था, जैसे समझो आप घर में पानी खौलाते हो उस तरीके से खौल रहा था पानी। और फिर हम ऊपर पहुंच गए थे मंदिर के पास में। नहा धोकर सभी लोग हमने प्रसाद लिया था यहाँ से। और यहाँ पे प्रसाद बहुत ही अच्छा प्रसाद मिल रहा था। फिर ऊपर से ये ऐसे व्यू दिख रहा है और सामने आपको दिख रहा होगा हम तो ऊपर चढ़ रहे हैं। ये है मंदिर जय बद्री विशाल जी का। तो यहाँ पे मंदिर का बहुत सुंदर सा नज़ारा था। और फिर जिस पे चढ़ाई नहीं की जा रही थी ऊपर को, वो कुछ ऐसे मतलब 100 रुपये 200 रुपये ले रहे थे। ये यहाँ सामने भैया खड़े हैं, ऐसे लेके आ रहे थे बिठा बिठा कर। तो इनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पे। मतलब कहते हैं ना, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो ये भी भैया वैसे ही सवारियों को बैठा बैठा कर ला रहे थे अपनी पीठ पर। तो यहाँ पे कुछ कंबल बांटे थे क्योंकि बहुत ही ठंड थी वहाँ पे, तो कुछ कंबल बांटे थे। तो यहाँ पे ये सभी लोग जिनके पास ओढ़ने को कम कपड़े थे तो वो यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। तो सभी को कंबल और चादर वगैरह थी। वो मैं साइड में बैठी थी तो वहाँ पे ये बांट रहे थे।
तो इन लोगों के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी, जो कपड़े इनको मतलब ओढ़ने के लिए मिल रहे थे। वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते, आप कपड़े बांटो या कंबल चादर बांटो तो बड़ी ही खुशी होती है। तो यहाँ पे अधिक मात्रा में सारे लोग आ गए थे, तो इनको कंबल और चादरें बांट रहे थे, बहुत खुशी हो रही थी। और ये भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे थे देख देख के। और वहाँ पे तो बर्फ़ जम रही है, जितने कपड़े ज़्यादा हों उतना ही मतलब कम है, कितने भी कपड़े हों फिर भी कम ही रहता है। तो यहाँ पे ये मंदिर का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। फिर मेरे हस्बैंड और बेटी गई थी, मैं नहीं गई थी। ये गए थे चीन बॉर्डर के पास में घूमने के लिए, कोई गांव है वहाँ पे, मतलब भारत का लास्ट गांव है वो। और उसके बाद में चीन बॉर्डर है, चीन है पल्ली तरफ को। तो यहाँ पे सरस्वती माँ का मंदिर था। और ऐसे कहते हैं यहाँ पे कि पांडव स्वर्ग लोक गए थे तो इसी रास्ते से गए थे वो। और यहाँ पे एक गंगा जी बह रही हैं, बहुत सुंदर सा नज़ारा है। तो यहाँ पे भी एक बहुत मतलब गर्म पानी का कुंड था, तो वहाँ पे भी ऐसे ही उबाल आ रहे थे पानी में, ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्म पानी आ रहा था। यहाँ पे भी ऐसे समझो हाथ लगा रहे थे तो हाथ जल रहा था, ऐसा पानी आ रहा था। और कहीं पे बर्फ़ जम रही थी। तो यही सीन था। और यहाँ पे ये दोनों लोग घूमने गए। ये माना गांव है और यहाँ हम आज घूमने जा रहे हैं और बहुत ही हद से ज़्यादा ठंड है। कपड़े दिखाऊं कपड़े? फिर भी पार आ रही है ठंड, क्या करा जाए। तो मेरे हस्बैंड और एक ये ड्राइवर भैया थे, ये दोनों लोग गए थे मानव गांव घूमने। यहाँ पे सरस्वती माँ का मंदिर है और इससे आगे चीन की सीमा है, भारत की सीमा बस यहीं तक है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड दिखा तो बस यहीं तक थी अपने हिंदुस्तान की भारत की सीमा, इससे आगे को है चीन की सीमा। तो यहाँ पे चीन बॉर्डर है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं है जाना, थोड़ी ही दूर है यहाँ से, सिर्फ यहाँ तक ही अलाउ है जाना। तो यहाँ तक ही घूम के आ जाते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे लास्ट एक चाय की दुकान है, मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं, सिर्फ एक चाय की दुकान है लास्ट भारत की सीमा में। और फिर उसके बाद में चीन है। और यहाँ पे ये सुंदर सा नज़ारा था, इन्होंने ऊपर से दिखाया था, क्योंकि मैं छोटी वाली बाबू के पास में थी, गाड़ी पर ही रह गई थी, मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी बाबू को लेके, तो इस वजह से मैं नहीं गई थी। आज का ब्लॉग यहीं तक। आई होप आप